साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने की कवायद के बीच में खबर आ रही है कि वो 5 न्यायमूर्ति जिन्होंने प्रभु श्री राम को इंसाफ दिया था, न्याय दिया था। सोचिए, अंधभक्त कहते हैं कि हम राम भरोसे हैं, लेकिन वही राम इंसाफ पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भरोसे थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उस पर बार बार सवाल उठे कि तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर दिया हुआ निर्णय था। पूरे जजमेंट को जब आप गौर से पढ़ते हैं तो झलक मिलती है कि इसमें हिंदू आस्था का ख्याल ज्यादा रखा गया है। बहरहाल वो 5 न्यायमूर्ति जिनके एक फैसले ने बीजेपी को संजीवनी दे दी थी और आज उसी फैसले के दम पर पूरे देश में अंधविश्वास और पाखंड का माहौल बनाया जा रहा है, उन 5 को धन्यवाद देना तो बनता है। तो 5 को धन्यवाद देने के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। हालांकि यह खबर जब नेशनल जनमत के सामने आई तो हमने पड़ताल की कि आखिर वो 5 न्यायमूर्ति इस वक्त हैं कहां, कर क्या रहे हैं। उस पड़ताल का भी खुलासा करूंगा, लेकिन पहले जरा सोच करके देखिए इस निर्णय में तुष्टीकरण क्यों किया गया। इंसाफ ये कहता है कि अगर किसी जमीन पर कोई पक्ष कब्जा किए है तो कोर्ट निर्णय देता है इनका कब्जा हटाइए और इनको दीजिए। अगर तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया था तो हिंदू पक्ष को जमीन देने के अलावा क्यों कहा गया जस्टिस द्वारा कि 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को भी दीजिए। कभी ऐसा होता आया है? इसका मतलब आप बैलेंस करना चाहते थे, और बैलेंस तब होता है जब धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स के अंदर इस बात को लेकर के अंतर्द्वंद हो कि हम वास्तव में फैसला आस्था के आधार पर दे रहे हैं या एविडेंस और तथ्यों के आधार पर। बहरहाल यह अलग मसला है, लेकिन जिन 5 न्यायमूर्तियों को आमंत्रित किया गया है, जब उनकी पड़ताल पर गए तो यह बात सामने आई कि 5 में से 4 रिटायर्ड हो चुके हैं और उनको मोदी सरकार की तरफ से रिटर्न गिफ्ट भी दिया जा चुका है। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। नंबर 1 पर आते हैं रंजन गोगोई, जो निर्णय देते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। निर्णय देने के 9 दिन बाद रिटायर्ड हो जाते हैं और उसके बाद अपने प्रोटोकॉल को बेहद नीचे गिराते हुए राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले लेते हैं। मैं प्रोटोकॉल की बात क्यों कर रहा हूं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल पूरे देश में 6वें नंबर पर आता है, जबकि राज्यसभा सांसद का प्रोटोकॉल 21वें नंबर पर आता है। सोचिए, महज जरा से लालच के चक्कर में 6वें नंबर के प्रोटोकॉल से 21वें नंबर का प्रोटोकॉल ग्रहण कर लिया। नंबर 2, जस्टिस एसए बोबड़े। रंजन गोगोई रिटायर होते हैं, बोबड़े साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं। रिटायर होते हैं तो महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नागपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यानी कि 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति बना दिए जाते हैं। नंबर 3, डीवाई चंद्रचूड़, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाषण और बयान बेहद शानदार देते हैं, लेकिन भाषणों और बयानों में सामान्य जनता के प्रति जो दर्द दिखाई देता है, मोदी सरकार की तानाशाही के प्रति जो तलखी दिखाई देती है, वो निर्णयों में गायब हो जाती है। बहरहाल इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब रिटायरमेंट के बाद क्या बनेंगे यह आगे देखने की बात होगी। नंबर 4, जस्टिस एस अब्दुल नजीर। सबसे बड़ा इनाम इन्हीं को दिया गया, क्योंकि पता था कि यह निर्णय देने के बाद इनको अपने समाज से ही गालियां मिलेंगी, तो जितनी गालियां उतना बड़ा इनाम। तो इनाम के तौर पर रिटायरमेंट के 2 महीने के अंदर ही आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। उस समय इस निर्णय पर सवाल भी बहुत उठे थे। नंबर 5, जस्टिस अशोक भूषण रिटायर्ड होते हैं सुप्रीम कोर्ट से और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको एनसीएलएटी भी कहा जाता है, उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। कुल मिलाकर के इन्हीं 5 धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स ने यह निर्णय दिया था, इसलिए इनको धन्यवाद देने के लिए प्राण डालने के कार्यक्रम में बुलाया गया है।
अब आते हैं या नहीं यह अलग बात है। दूसरी बात जरा गौर करिए, अगर किसी जस्टिस ने ईमानदारी से निर्णय दिया है, पूरा तथ्यों के साथ दिया है, तो धन्यवाद किस बात का देना, इनाम किस बात का देना, किस बात के लिए बुलाना। इसका मतलब यह सम्मान और इनाम किसी न किसी बात को छुपाने और दबाने के लिए दिया जा रहा है। बहरहाल इन पांचों को आमंत्रित करके एक बार फिर से इस बात को हवा मिल गई कि वास्तव में फैसला आस्था के आधार पर दिया गया था या तथ्यों के आधार पर। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।